हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिस सेशन की श्रृंखला चल रही है जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लासेस मिलेगी, पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मिलेगी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की क्लासेस मिलेगी। और ये सारे मैंने यूजीसी की नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रखा है। आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड। अगर आपने अभी तक पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार सभ्य समाज में संगठित होने और सरकार के अधीन अपने को बनाए रखने में मनुष्य का बड़ा और प्रमुख लक्ष्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा था। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जीवन निर्वाह और भौतिक साधनों को, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जीवन और स्वतंत्रता को, ऑप्शन नंबर सी है जीवन स्वतंत्रता राज्य, और ऑप्शन डी, तो इसमें टिक लगा हुआ है जीवन और स्वतंत्रता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्कर का न्यास संबंधी संश्लेषण है। जो बार्कर थिंकर है उनके अनुसार न्यास संबंधी संश्लेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता समानता का, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का, स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व का, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता। बार्कर का जो न्याय का विश्लेषण है स्वतंत्रता और समानता का है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि खतरनाक है क्योंकि वह श्रद्धा की उपेक्षा करती है। विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है, तथा खराब है क्योंकि नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन नंबर बी हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी लॉक, ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बुद्धि को खराब मानते थे। ठीक है, अगला है युग्म, निम्न युग्म पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही है? लॉक स्वतंत्रता अनुज्ञप्ति, इजाई बर्लिन दल की तानाशाही, बेंथम सहमति का सिद्धांत। तो इनमें इनमें कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट और थर्ड, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की स्वपरक अन्यायपरक गतिविधियों में किसने भेद किया? स्वपरक और अन्य परक। तो जेएस मिल, टीएच ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इजाई बर्लिन और ऑप्शन नंबर डी जेरमी बेंथम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आपको ऐसे पता होगा, या ऑप्शन नंबर ए पर परक और स्वयं परक की बात ये बोलते हैं। ये क्या स्वपरक और अन्य परक की बात करते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लॉक के राज्य में सिद्धांत को स्वतमूलक व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति माना है? हेयक, मैकफर्सन, ऑक्सफोर्ड और रॉल्स ने। तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकफर्सन ने लॉक के राज्य के सिद्धांत को स्वतमूलक व्यक्तिवाद कहा है। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा तो मेरी बातें सुन ले, स्वतमूलक है। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा किसी किसी न किसी एग्जाम में, ये 2-3 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30, लास्की के राजनीतिक सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण होगा। मतलब वो किस टाइप की थिंकर है, कहने का मतलब है। लास्की बहुलवादी हैं, व्यक्तिवादी है, मार्क्सवादी हैं, या डी बहुलवादी, व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी बारी बारी से। मतलब बहुत सारे थिंकर क्या होते हैं ना, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। पहले उनके विचार कुछ होते हैं, फिर बाद में उनके विचार कुछ होते हैं। तो उसी प्रकार ये पूछा जा रहा है कि लॉस्की का विचार क्या था। तो लॉस्की का विचार पहले बहुलवादी, व्यक्तिवादी, मार्क्सवादी बारी बारी से थे। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी बाइको, ऑप्शन नंबर सी हेरडर और ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रूसो। अब ये है मैच द फॉलोइंग करना है, थिंकर के बारे में बताया गया है, उनकी कथन और मैच करना है। तो देखो, मैं इस प्राकृतिक अवस्था का इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपको, आप चारों ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है, चारों को पढ़ लो, उसके बाद देखो कौन सा आपको सबसे पहले पता है, उसको लगा के देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं।
पहला देखो, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जीवन एकाकी, असहाय, घूर्ण, पाशविक और छोटा था। तो ये तो हमें सबसे पता है, हॉब्स का था। सबसे पहले ए में तीसरा किस किस में, दो में, ए और सी में, ठीक है। अगला है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है, ये रूसो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बी का फर्स्ट, थ्री का ये, बी का फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ए हो जाएगा। फिर हम और दम मैच कर लेते, देखो ये हो गया हमारा हॉब्स, ये हो गया रूसो, प्रकृति, ठीक है, और सी का हो जाएगा आपका फोर्थ ये, मनुष्य प्रकृति में पूर्ण स्वतंत्र समान मुक्त है, कोई भी एक व्यक्ति इस स्थिति से बाहर दूसरे की राजनीतिक शक्ति के अधीन बिना उनकी अपनी सहमति को नहीं रख सकता। यह माना जाना चाहिए कि राज्य मिर्च और कॉफी, डी डी तो डी में फिफ्थ है, डी में ये डी का ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक हीगल के राज्य सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, ठीक है। पहला, राज्य विधिकता नैतिकता की एक पक्षीयता से आगे राज्य नैतिक और सर्वोच्च व्यक्ति, ठीक, नैतिकता की बात वो बोलते हैं। राज्य सिविल समाज से एक सर्वोच्च स्थिति है, यह समाज को अपनी यांत्रिक और भौतिकी के ऊपर उठाकर एक अधिक ऊंचे नैतिक स्तर को आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। राज्य सिविल समाज को पूरी तरह निष्प्रभावित कर सकता है, उसे के बिना भी जीवित रह सकता है। सिविल समाज राज्य के अभाव में जीवित नहीं रह सकता और एक अर्थ में उसी का उपज है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सिद्धांत एक ऐसे नकेल के रूप में विकसित किया गया, वह लिवियाथन की नाक में डाली जा सके, जिस उसे पालतू बनाकर उपयोगिता के रथ को जोता जा सके। इस कथन जिसके राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है, ये जो कथन है वो किस राजनीतिक सिद्धांत कार से संबंधित है, तो हॉब्स, ह्यूम और सिज्विक और बेंथम। तो हॉब्स। अरस्तु के राज्य का वर्णन प्राकृतिक बतलाते हुए किया है कि उसका अभिप्राय है, तो उनका क्या है, देखो, राज्य को मनुष्य में ने नहीं बनाए, किंतु वह तो प्राकृतिक तत्व और कारकों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, जलवायु, दशा, पर्यावरण, उनकी पारस्परिक अंतरक्रिया की उपज है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना है। अगला है, राज्य मनुष्य की प्रकृति आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह प्राकृतिक है, आवश्यकता तो मनुष्य के अंतर्वर्ती का प्रयास है जो राज्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन डी है, मनुष्य प्रकृति में एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी सामाजिक जीवन कानून व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकता, जिसे केवल राज्य ही बना सकता है। तो सारी बातों में ये सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है अरस्तु के बारे में। राज्य के संबंध में जो उन्होंने विचार दिया था, उन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि ज्ञान का विकास तथा विज्ञान की प्रगति जिसे जागरण ने सभ्यता की एकता आशा किरण के रूप में माना है, उसमें अपना विरोध प्रकट करते हुए उसे सौहार्दपूर्ण और परोपकारी भावों जैसे सद इच्छा और श्रद्धा आदि का सहारा लिया है। तो ये विचार किसका है, 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो को विचार से। एक संतुष्ट शुगर से एक असंतुष्ट सुकरात जिंदगी अधिक श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है, 38 का है, सुखवादी उपयोगितावाद की परिपुष्टि, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 39, निम्नलिखित में कौन सा विचारक ने विषय में
निम्नलिखित में कौन से विचारक के विषय में यह कहा जाता है कि राज्य विषयक सिद्धांत नैसर्गिक अधिकारों और शारीरिक रूप का बेमेल मिश्रण है? ब्रैडले स्पेंसर की किताब में राज्य के एक जीवित अवयव माना ब्लेंस्की और वर्ग। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पेंसर की किताब में राज्य को एक जीवित अवयव माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40, समुदाय कोई कल्पित व्यक्ति नहीं होते बल्कि वास्तविक व्यक्ति होते हैं जिनका अस्तित्व राज्य से भी पूर्व होता है। इस विचार का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? हॉब्स, हीगल, डिग्वी और गेरियक। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41, निम्नलिखित विचारकों में से यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि मनुष्य चेतना स्वतंत्रता के अनिवार्य मानक चलती है? स्वतंत्रता में अधिकार सम्मिलित है और अधिकार के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन का कथन। ये भी काफी फेमस कोटेशन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ कोटेशन है ये। अगला है, निम्नलिखित में कौन से विचारक का यह विचार था कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन था। 43, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है चूंकि उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। वो क्या है उस पे नहीं, वर्तमान पे वो नहीं करते थे, वो कैसा होना चाहिए इस पे करते थे, इसलिए उनके सिद्धांत को आदर्शवादी सिद्धांत के। और जबकि अरस्तु जब आए वो वर्तमान में कैसा चल रहा है यथार्थवाद की बात करते हैं वो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समाज शास्त्रीय उपागम कैटलिन, दार्शनिक उपागम स्ट्रॉस, ऐतिहासिक उपागम रॉल्स। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यही पता चल गया कि रॉल्स ऐतिहासिक उपागम के क्यों होंगे ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कूट मिलाना। राज्य का स्वतंत्रतावादी सिद्धांत, न्याय का हकदारी सिद्धांत, न्याय का संविदा सिद्धांत, न्याय का नारीवादी सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम मिलाते हैं। तो ये देखो सी हो जाएगा आंसर। पहला ए का स्वतंत्रतावादी हैयक है, फिर है हकदारी तुम्हारा नॉजिक है सेकंड, फिर है संविदावादी हो जाएंगे आपके रॉल्स, और न्याय का नारीवादी रिचर्ड्स। ठीक है, 46 में है कौन सा सुमेलित है? शास्त्रीय उदारवादी, समतावादी उदारवादी, नव उदारवादी, नवीन उदारवाद। तो इसमें आपका 46 में हो जाएगा ये। तो सबसे पहले ये तो पहला तो सही है ये, और नवीन उदारवादी बहुत नहीं, इसका ए फर्स्ट तो है, फिर है नव उदारवादी तो नहीं है। 46 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 47 हो जाएगा। 47 में क्या बोलोगे? एक सुमेलित कौन है? रोनाल्ड डुआर्किन, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जॉन लॉक, एन एसेस ऑन टॉलरेंस, जॉन स्टुअर्ट मिल, टेकिंग राइट सीरियसली, चार्ल्स टेलर ऑन लिबर्टी। तो इसमें से कौन सा आपका क्या पूछ रहा है? सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगला 48 का भी मैच द फॉलोइंग है। तो इसका देखो अभी बुक्स हॉब्स का आपको पता होगा, लेवियाथन। ठीक है, सबसे पहले जो पता वो लगाओ। तो डी में हमारा सेकंड है, डी में सेकंड है। ठीक है, फिर मैकियावेली का भी प्रिंस सी में फर्स्ट। ठीक है, डी में फर्स्ट यानी सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बाकी लगा लो। देखो ग्रीन का हो जाएगा तीसरा, लेक्चर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। बुड्रेल का हो जाएगा आपका ये फोर्थ, एथिकल स्टडीज। और ये तो ओलिवर टी ग्रीन का है, तो वो तो नहीं। हॉब्स का आपका लेवियाथन। ठीक, 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सुमेलित है, अरस्तु का पॉलिटिक्स सुमेलित है। ठीक है, तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है। बाकी हॉब्स का मैनिफेस्टो ऑफ द
कम्युनिस्ट पार्टी ये भी सही है। आज के आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है? प्लेटो, हॉब्स, गांधी और रॉय, एम एन रॉय। तो कौन सा एक सुमेलित है? तो आपका यही सबसे लास्ट वाला 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रहा है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।